ज्ञान से नाता जुड़ते ही या अज्ञान से नाता टूटते ही हमारे जीवन में, हमारे शरीर में या हमारे शरीर के अंगों और प्रत्यंगों में हमारे द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों, व्यवहारों में, अन्य लोगों से मिलने और जुलने में अनेकों विचित्र बदलाव देखे जा सकते हैं। अनेकों बार अनेकों बदलाव देखे भी जा सकते हैं और अनेकों बार उन बदलावों को नहीं भी देखा जा सकेगा। जो देखे जा सकेंगे वे स्थूल रूप के बदलाव होंगे, जिनका अपना ही महत्व होगा। वहीं कुछ बदलाव नहीं देखे जा सकेंगे इन सामान्य आँखों के द्वारा। वे सूक्ष्म बदलाव होंगे, परंतु होंगे। इन दोनों प्रकार के बदलावों को लाने की हमें आवश्यकता है। जब तक हमारा सामान्य जीवन चल रहा है, तब तक वह सब अधूरा है कि जिन उद्देश्यों को लेकर हमने मनुष्य जन्म पाया है। मनुष्य जीवन पाने के तो बड़े बड़े उद्देश्य हैं, और जब तक उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, तब तक हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा। निरंतर प्रयासरत रहते हुए हम अपने जीवन को उन सद्राहों में, सत्कर्मों में, सद्गुणों में, सदचरित्रों में, सद्विचारों में या फिर सत्य की राहों में, न्याय धर्म की राहों में, ईमानदारी मानवता की राहों में, शांति अहिंसा सरलता सादगी की राहों में कुछ नए आयाम पा सकते हैं, कुछ उपलब्धियां पा सकते हैं। यदि इन राहों में हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो जाएं, तो हमारा मनुष्य जीवन पाना सफल और सार्थक हो जाए। यह तो ज्ञान की शरण में पहुंचने से ही होगा। ज्ञान के प्रति आस्था से ही होगा। ये दोनों राहें एक दूसरे के पूरक तो हैं ही। अज्ञान के ऊपर वज्रपात, अज्ञान पर प्रहार, या फिर ज्ञान को पा लेने के प्रयास, ज्ञान को स्वीकार करने के प्रयास, दोनों ही सुगम, सफल और सार्थक रास्ते हैं। जो जन
अज्ञान के चंगुल में उलझे थे या उलझे हैं या उलझे रहेंगे, वे अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जा रहे थे, ले जा रहे हैं या ले जाते रहेंगे। ऐसे जीवन का लाभ पाने से हम वंचित रह जाते हैं। परंतु यदि ज्ञान के कुछ अंश को ही हम जागृत कर पाए, कुछ अंश ही ज्ञान को हम प्राप्त कर पाए, तो हमारे जीवन में वे स्वर्णिम बदलाव हो जाएंगे जो हमें सामान्य मनुष्य की श्रेणी से लाकर महामानव की श्रेणी में लाकर उपस्थित कर देंगे। इसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा। प्रयासरत रहना ही हमारी सफलता का मूल ध्येय, मूल रूप है।